आपने ये कहावत सुनी होगी कि जहाँ चाह वहाँ राह। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये कहावत बोल क्यों रही हूँ? क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने अपना एक सपना देखा था कि वो एक सिंगर बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में जाकर उन्हें कॉर्पोरेट लाइफ ज्वाइन करना पड़ा। तो लेकिन उन्होंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और आज भी वो गाना गा रहे हैं, अपना खुद का गाना बनाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मनीष चौहान जी। तो मनीष जी, सबसे पहले आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी मनीष जी, अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में आप बताइए पहले। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मनीष चौहान है और मेरा प्रारंभिक जीवन बेसिकली जो थोड़ा बहुत संघर्ष मेरे जीवन में रहा है, क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूं और मेरे से छोटे मेरा भाई और दो सिस्टर हैं। अभी फिलहाल सबकी शादी हो चुकी है, मेरी भी शादी हो चुकी है, भाई बहन सबकी शादी हो चुकी है। सो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ मेरा पढ़ाई कैसे रहा। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी सारी जो एजुकेशन रही वो गांव से रही है। और मतलब फर्स्ट टू टेंथ तक गांव से करा। मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि टेंथ क्लास में जब मैं था, मैं हालांकि मैथ में काफ़ी कमज़ोर रहा हूँ और मेरे मैथ में मतलब पासिंग मार्क्स नंबर भी नहीं आते थे। मेरे को समझ नहीं आती थी इक्वेशंस वगैरह। और जो आपका ये बोलते हैं ना कि लेट्स सी एक्स इज इक्वल टू ये, और बाद में उस जब जी। इक्वेशंस का समझ में आता था तो बाद में उसकी वैल्यू कुछ और हो जाती थी। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता था। मैंने काफ़ी ट्यूशंस लिए इस चीज़ के, मैथ को समझने के लिए काफ़ी मेहनत भी करी, बट मेरे समझ में नहीं आया। मेरी 2 बार कंपार्टमेंट आई टेंथ में। और हालांकि बाद में फिर टीचर की सपोर्ट रही। टीचर की सपोर्ट से जब मैंने वो 2 बार कंपार्टमेंट जब आई, तो उस टाइम मतलब आफ्टर 3 3 मंथ्स में कंपार्टमेंट देनी होती थी। तो मेरा जो 1 साल था वो नेक्स्ट ईयर के लिए, जब आप 11th में होंगे तो मेरा 10th क्लास तब भी चल रहा था। तो मैंने थर्ड टाइम में जो है मैथ की अपनी जो है कंपार्टमेंट क्लियर करा। उसके बाद फिर मैंने 11th में, क्योंकि 10th जो है 1 साल और इंक्रीज हो गई थी उसकी साल, तो एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। तो गांव के एक स्कूल में मैंने जो है 11th में एडमिशन लेके, वहाँ के टीचर ने बोला था कि अगर आपकी कंपार्टमेंट क्लियर हो गई तो यू विल कंटिन्यू 11th, अदरवाइज यू हैव टू अगेन रीअपियर इन 10th क्लास। 10th के बाद मैंने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन में बीबीए वगैरह। उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन करा। मैं फिर कंटिन्यू, मुझे पैशन था कि मैं साथ में अपनी एजुकेशन को लेके चलूँ। पैशन जो था मेरा म्यूज़िक का वो कहीं ना कहीं छूट गया। तो ग्रेजुएशन और एक कॉर्पोरेट लाइफ के बाद मैंने कंटिन्यू करी अपनी एजुकेशन। मैंने एमबीए करा। एमबीए के बाद एक दो कंपनी स्विच करी मैंने। सो मैं अभी फिलहाल में एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में एचआर मैनेजर हूँ। मतलब ये जो मेरा पैशन है, जो आप बोल रहे हैं कि पैशन था, कहीं ना कहीं वो निकल के कैसे आया। तो आफ्टर कोविड मेरे को लगा कि जब दुनिया सारी चीज़ें ऐसे, कहीं कुछ चल रहा है कहीं कुछ चल रहा है, मेडिसिन नहीं है या, तो मैंने वहाँ पे सोचा कि यार लाइफ यही है क्या। सो मैंने उस टाइम पे कि अपना पैशन जो है, मेरा पैशन जो है उसको मैं लेके आऊँ आगे, उसमें कुछ करूँ ताकि लोग मेरे को जाने, और मैं कहीं ना कहीं जो छिपा हुआ था वो अपने अंदर का टैलेंट उसको उभारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आखिर आपने ये गायक बनने के बारे में कब सोचा कि हाँ मुझे गाना गाना है? आखिर कौन सा ऐसा पॉइंट था आपके लाइफ में जब आपने ये सोचा कि हाँ मुझे गायक बनना है, या फिर मेरा ये एक सपना है, ठीक है, मुझे इसको कंप्लीट करना है? एक्चुअली बचपन से ही काफ़ी शौक था म्यूजिक का तो मेरे को। और वो होता ना जीन्स में आता है कि फादर को सुनने का शौक था। फादर जो है मंदिर वगैरह पे जाते थे, उनका तो ढोलक वगैरह प्ले करते थे, तो मेरे को वहीं से स्टार्टिंग से ये सारी मेरे अंदर से चीज़ें आने लगी। मैं काफ़ी म्यूजिक सुनता था उस टाइम पे भी। और फिर मैंने प्राइवेट जब ये कंपनी ज्वाइन करी, तो उसके बाद भी मेरे को मैंने जो है एक तानसेन संगीत महाविद्यालय है नोएडा में ही, तो वहाँ मैंने ज्वाइन करा, 1 साल का कोर्स करा। सो वहाँ पे मैंने डांस, हारमोनियम, अपना जो
ये सारी चीजें मैंने वहाँ पे सीखी। जी। तो आखिर आपका जो ये पहला गीत जो आपने गाया था शायद भोले बाबा पे था वो, तो करेक्ट। आखिर उस गीत में आपने उसको लिखने का आपने ये मुझे जहाँ तक पता है कि आप जितने आपके खुद के ये जो गाने होते हैं वो आप खुद ही लिखते हो, तो आखिर उसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि आप वो वर्ड्स, क्योंकि शब्दों के साथ खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ शब्दों के साथ किस तरीके से कौन से शब्द कहाँ इस्तेमाल करना है, ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में आता होगा। तो आप वो लिखने के टाइम आपने क्या सोचा, और वो काफी हिट गया था वो गाना यस जहाँ करेक्ट। तक वो मुझे पता है। हाँ लगभग एक 2 साल पुराना है वो, और उसके अप्रोक्स 35-36 के व्यूज गए थे। और मेरा पहला गाना था, पहला भजन था वो। मैंने जो है उसको स्टार्ट करा। सो पहले गाने पे मैंने जो है उसमें मतलब अपनी लिरिक्स को लिखा, रिकॉर्ड करा। मेरे को हालांकि पता नहीं था गाने कैसे बनेंगे, कैसे रिकॉर्ड होंगे, और मेरे को काफी सुनने का शौक था। कुछ जैसे छोटी मोटी चीजें, लाइनें दो लाइनें मैं गुनगुना देता था अपनी बनाई हुई। अपन पुराने गानों को, नए गानों को अपने तरीके से गाना, अपने जो अपनी देसी यूपी की भाषा उसमें गुनगुना लेता था। तो धीरे धीरे करके मैंने ऐसे ही मतलब सीखा सीखा मतलब लिरिक्स हालांकि मैं बनाता नहीं था, मेरे को बस म्यूजिक का शौक था। बट कहीं ना कहीं कुछ जब देखता था, मैंने कहा मुझे लगता था कि मुझे आगे बढ़ना है इसमें, तो मैं अगर मेरे को गाना बनाना है तो उस टॉपिक को लेके मैं माइंड में चलता रहता था डे नाइट की। हाँ अगर मेरे को गाना लिखना है तो उसके बारे में क्या लिखूं ऐसा कि उस मतलब एक ऑब्जेक्ट को लेकर उसके उसकी सारी चीजें मतलब क्या क्या हो सकता है उसमें। तो वहां से मैंने स्टार्ट करा कि भोले बाबा हैं, तो उनके ऊपर मैंने लिखा था शान तेरी बोले। उनकी जो एक अद्भुत विशाल काया है उसके बारे में मैंने लिखा। सो उसमें एक बोलते हैं ना पंच लाइन कि जो उनकी बूटी है, जो भांग की जो बूटी पीते हैं लोग बाग, उसमें मतलब ऐसा उसे जब जो पीता वो ऐसा मदमस्त हो जाता है बंदा कि पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे है क्या है। जो जितने भी अघोड़ी होते हैं या और भी लोग होते हैं, सत्संगी होते हैं, वो भी काफी ये चीजें उस टाइम पे पी लेते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि वो उनकी मस्त अलग ही चलती है मस्ती। तो वहां से मैंने स्टार्ट करा। फिर मैंने मतलब एक राजपूतों के ऊपर सॉन्ग था, वो भी 13-14 हजार उसके लाइक्स थे, वो मतलब व्यूज थे। और उसके बाद फिर वही तो कुछ फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब वो कहीं ना कहीं फिर वो थोड़ा सा डाउन गया। और 1 साल के बाद फिर मैंने दोबारा स्टार्ट करा। अब एआई का जमाना है तो उसको क्यों ना यूज करा जाए। तो मैंने ट्राई करा, अपने गाने खुद लिख रहा हूँ। म्यूजिक और जो जितनी भी कंपोजिशंस हैं वो सब एआई के थ्रू चल रहा है। सो नाइस, अभी वेरी धीरे धीरे नाइस। करके जो मेरा जो यूट्यूब चैनल था, जी मनीष चौहान ऑफिशियल 007, वो जी। कहीं ना कहीं अटक गया था पिछले 1 साल से। अभी फिलहाल मैंने मंथ बैक और 2 मंथ बैक जो है मैंने दोबारा स्टार्ट करा है, जिसका अभी 1 महीने के अंदर ही ये हुआ कि उसके 200-300 जो फॉलोअर्स थे और भी इंक्रीज हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए कि ये सारी चीज़ें तो एक तरफ, आप बताइए कि आखिर आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं आखिर गाने बनाने के पीछे, कि हाँ मुझे गाना गाना है, किसको देख करके आप बहुत एक्साइटेड होते हो कि हाँ मुझे इनकी तरह बनना है। ऐसे सबके लाइफ में एक ना एक रोल मॉडल होता है, तो आपकी लाइफ में कौन रहा? एक्चुअली मैं मेरा जो रोल मॉडल बेसिकली डांस में ऋतिक रोशन है, और म्यूजिक से रिलेटेड जो है हिमेश रेशमिया। क्योंकि मैं इनको कहीं ना कहीं हाँ, आपका फेस भी कुछ इसी तरीके से मैं मैच करता है। जी जी जी, आपका जो लिविंग स्टाइल है, आप जिस तरीके से अभी अपना ड्रेसअप किए हुए हैं, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ थैंक यू हिमेश उसके रेशमिया लिए की शुक्रिया। तरह। जी एक्चुअली ये कहीं ना कहीं चीजें बिलोंग करती हैं। मैं बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। सो कुछ पॉजिटिविटी लाने के लिए जो है मैंने ये चीजें रखी हैं कि मैं आई बिलोंग टू एचआर डिपार्टमेंट। मेरे जो डांस से रिलेटेड मैंने ऋतिक रोशन को चुना था, और म्यूजिक से रिलेटेड हिमेश रेशमिया को चुना था। जी तो जी। ये कहीं ना कहीं मैच करती हैं चीजें कि एच आर एच आर एच आर। ओह तो नाइस, वेरी नाइस। सो तो ये मिस्टर था एचआर। हाँ।
करेक्टली। तो ये रोल मॉडल्स हैं मेरे को, मतलब मैं डांस भी कर लेता हूँ, जो भी आता है मेरे को। और मैंने अपने स्कूल लाइफ में भी मैंने डांस करे हैं, नाचे हैं, गाए हैं काफी। मतलब लोग बाग, अगर मैं गांव में ही था तो ऐसे, तो जिस गली से निकलता था वहां पे जो कुछ लोग थे वो बोलते थे कि देखो डांसर जा रहा है। अभी फिलहाल जैसे अभी मैं कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ, तो मेरी कॉर्पोरेट लाइफ में भी यही है कि अगर इस गेटअप में मैं कभी अपने फंक्शन में, एनुअल फंक्शन में या कभी चला गया, तो मेरे को फिलहाल अभी बोलते कि देखो बादशाह या हनी सिंह आ रहा है। तो अंत में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, लाइफ में ना, अगर आपके पास पैशन है तो आप एक जिंदा दिली जिंदगी जी सकते हो, और उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना, वो मतलब आप यार दोस्त ये वो सब जो है एक तरफ हो जाते हैं जब आपके काम की बातें आती हैं, या आपने खुद के लेके कुछ बातें आती हैं, आपको कुछ करना है लाइफ में, तो कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको केवल खुद ही करना पड़ेगा। कोई आपका मतलब हमदर्द या हम सफर नहीं बनेगा। कुछ ही लोग होंगे जो आपको केवल एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप कोई काम करें तो पॉजिटिव चीजें ही लेके आए, पॉजिटिविटी के साथ करें। हर हर एक चीज में वो पॉजिटिव चीजें ढूंढे कि हाँ, आपने कपड़ा लिया तो उसमें पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए। कुछ आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए। कुछ आप काम कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए। अभी जैसे ये मैंने एक टी शर्ट ली थी, इस पर लिखा हुआ है एक्सप्लोरिंग द अर्थ। सो मैंने एक टी शर्ट जब मैं शॉप पे लेने गया, सो मैं मेरे को जब फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा इस टी शर्ट पे लिखा हुआ एक्सप्लोरिंग द अर्थ, सो मैंने को इमिडिएटली इसको पिक करा कि हाँ, कि अगर कुछ करना है तो मतलब अर्थ को भी एक्सप्लोर करना है, कहीं ना कहीं घूमने जाना है, कहीं ना कुछ करना है इस लाइफ में। सो आपकी पॉजिटिविटी, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो आज की डेट में मतलब अपने पैशन को लेके जा रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छे आगे तक गए हुए हैं। जो टॉप मोस्ट यूट्यूबर्स हैं आज की डेट में, उन्होंने, उनका संघर्ष ये नहीं कि उन्होंने आज करा और वो आज ही बन गए हैं। उनके पीछे की जो कहानियां रही होंगी वो आप देख सकते हो उनके पॉडकास्ट में, या अपने उनके जो यूट्यूब चैनल से उन्होंने बताया भी होगा कि उनकी लाइफ जो है पिछले 8-10 सालों में ही करने के बाद ही चेंज हुई है। तो मैं भी लगा हुआ हूँ पिछले 2-3 सालों से। तो भगवान तो अंत से यही। में भोले तेरे शान तेरी शान, आपका ये जो गाना है उसका कुछ लाइन, आप उसकी चंद लाइन अगर आप सुना दें हमारे दर्शकों को तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, मैं सुना देता हूँ, हालांकि मेरी आवाज वैसी नहीं है, आपको पता है कोई कि दिक्कत नहीं, आप वो एक थोड़ा उसके 2-3 लाइन ही आप गुनगुना दीजिए बस। मैं आपको, दर्शकों को और आपको मैं सुना देता हूँ। हो सब बाबा में एहसान तेरी भोले, तेरी शान निराली से, तेरी बुट्टी एक भांग की, सब बुट्टी ते भारी से, तेरी बुट्टी एक भांग की, सब बुट्टी से भारी से। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। तो इसी के साथ हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपने इस पॉडकास्ट को। धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।